हमारा ग्रह पृथ्वी अद्भुत और विविध प्रकार के जीवों से भरा हुआ है। हर प्रजाति, चाहे वह कितनी भी छोटी या बड़ी क्यों न हो, हमारे ग्रह के नाजुक संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लेकिन आज हम कुछ ऐसे जीवों की यात्रा पर निकल रहे हैं जो दुर्लभता की कगार पर हैं। दुनिया के 10 सबसे दुर्लभ जानवर। इन प्राणियों की दुर्लभता हमें आकर्षित करती है, उनकी जीवन शैली के बारे में जानने की इच्छा जगाती है। हर प्रजाति एक अनोखी कहानी कहती है जो लाखों वर्षों के विकास और अनुकूलन का परिणाम है। इन असाधारण जानवरों के जीवन में झांककर हम न केवल जैव विविधता के महत्व को समझेंगे, बल्कि उनके अस्तित्व के लिए खतरों के बारे में भी जागरूकता बढ़ाएंगे। आइए इस अविश्वसनीय यात्रा को एक साथ शुरू करते हैं। मेक्सिको के गर्म पानी में, कैलिफोर्निया की खाड़ी में एक मायावी प्राणी रहता है, वाक्विता। दुनिया की सबसे छोटी और सबसे लुप्तप्राय समुद्री डॉल्फिन वाक्विता। इसके विशिष्ट चिन्हों में आंखों के चारों ओर काले घेरे शामिल हैं। दुख की बात है कि यह मुस्कान विलुप्त होने के कगार पर है। माना जाता है कि 10 से भी कम वाक्विता जीवित है, जो इसे ग्रह पर सबसे दुर्लभ स्तनपायी बनाते हैं। अवैध मछली पकड़ने के कारण इनकी संख्या घट रही है। वाक्विता की गिरावट मानवीय गतिविधियों का गंभीर अनुस्मारक है। क्या यह फुसफुसाती हुई डॉल्फिन हमेशा के लिए खामोश हो जाएगी, या हम इसके अस्तित्व को सुरक्षित रखने के लिए कार्रवाई करेंगे? इंडोनेशिया के घने जंगलों की गहराई में एक प्राचीन प्राणी रहता है, जवन गैंडा। एक समय पूरे दक्षिण पूर्व एशिया में पाया जाता था। आज यह गैंडा विलुप्त होने के कगार पर है। माना जाता है कि उजांग पैनाडंग नेशनल पार्क में केवल 60 से भी कम व्यक्ति जीवित हैं, जो पृथ्वी पर सबसे दुर्लभ बड़े स्तनधारियों में से एक है। जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, जवन गैंडा अत्यधिक एकाकी प्राणी है, जो घने जंगलों और तराई वाले क्षेत्रों में निवास करते हैं। इसके एकल सींग, जो इसे अवैध शिकार का निशाना बनाते हैं, का उपयोग पारंपरिक एशियाई चिकित्सा में किया जाता है। हालांकि इसके कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। निवास स्थान का नुकसान और मानव अतिक्रमण से जवन गैंडा के अस्तित्व के लिए गंभीर खतरा है। रूसी सुदूर पूर्व के बर्फीले जंगलों में एक मायावी शिकारी घूमता है, अमूर तेंदुआ। दुनिया की सबसे दुर्लभ बिल्ली के रूप में जाना जाता है। यह शानदार प्राणी शक्ति और अनुग्रह का प्रतीक है। अपने मोटे चित्तीदार कोट के साथ अमूर तेंदुआ अपने बर्फीले परिवेश में पूरी तरह से घुल मिल जाता है। यह एक कुशल शिकारी है जो मुख्य रूप से हिरण और छोटे स्तनधारियों का शिकार करता है। हालांकि इसकी मायावी प्रकृति और सीमित संख्या इसे अध्ययन और सुरक्षा के लिए एक चुनौतीपूर्ण प्रजाति बनाती है। अवैध शिकार, निवास स्थान का नुकसान और मानव वन्यजीव संघर्ष से अमूर तेंदुआ के अस्तित्व के लिए लगातार खतरा है। इस लुप्तप्राय बिल्ली के संरक्षण के प्रयास चल रहे हैं, लेकिन इसकी दीर्घकालिक उत्तरजीविता इस बात पर निर्भर करती है कि हम इसके आवास की रक्षा कैसे करते हैं और अवैध शिकार के खतरे को कैसे कम करते हैं। चैप्टर 4, साओला, वियतनामी जंगल का रहस्य। वियतनाम और लाओस की अनामीटे पर्वत श्रृंखला के घने जंगलों में एक रहस्यमय प्राणी रहता है, साओला। एशियाई गेंडा के रूप में भी जाना जाता है। साओला को पहली बार 1992 में जाना गया था। इसके लंबे सींग और सफेद चेहरे के निशान इसे विशिष्ट बनाते हैं। साओला को शायद ही कभी जंगल में देखा जाता है। इसकी सीमित सीमा और निवास स्थान के नुकसान के कारण यह गंभीर रूप से लुप्तप्राय है। माना जाता है कि जंगल में कुछ 100 से भी कम व्यक्ति जीवित हैं। चैप्टर 5, काकापो, उड़ान रहित तोता। न्यूजीलैंड के बीहड़ परिदृश्य में एक असाधारण और मनमोहक प्राणी रहता है, काकापो। दुनिया का एकमात्र उड़ान रहित तोता काकापो एक प्राचीन पक्षी है जो अपनी अनूठी उपस्थिति और उल्लेखनीय व्यवहार के लिए जाना जाता है। अपने गोल शरीर, काई हरे रंग और विशिष्ट चेहरे की डिस्क के साथ काकापो एक पक्षी से अधिक एक उल्लू जैसा दिखता है। उड़ान की क्षमता का अभाव होने के बावजूद काकापो एक कुशल पर्वतारोही है जो अपने मजबूत पैरों और पंजों का उपयोग करके जंगल के फर्श पर नेविगेट करने के लिए करता है। यह एक निशाचर प्राणी है जो फल, बीज और पौधों की सामग्री पर भोजन करता है। काकापो अपने असामान्य संभोग व्यवहार के लिए भी जाना जाता है। नर मादाओं को आकर्षित करने के लिए गहरे उफान ध्वनियों का उत्सर्जन करते हैं।
चैप्टर 6 सुमात्रान ओरांगुटान वन मैन का संकट। सुमात्रा के उष्णकटिबंधीय वर्षावनों की छतरी के माध्यम से एक बुद्धिमान और करिश्माई प्राणी झूलता है। सुमात्रान ओरांगुटान अपने लंबे लाल भूरे रंग के बालों और बुद्धिमान आंखों के साथ सुमात्रान ओरांगुटान वानर प्रजातियों में सबसे दुर्लभ है। वन मैन के रूप में भी जाना जाता है। ये महान वानर अपनी बुद्धिमत्ता, जटिल सामाजिक संरचनाओं और उपकरणों के उपयोग के लिए जाने जाते हैं। दुख की बात है कि सुमात्रान ओरांगुटान को वनों की कटाई, ताड़ के तेल के बागानों के लिए निवास स्थान के नुकसान और अवैध पालतू व्यापार के कारण विलुप्त होने का गंभीर खतरा है। जैसे जैसे उनके वन आवास सिकुड़ते जाते हैं, सुमात्रान ओरांगुटान तेजी से मानव संघर्ष में आ रहे हैं, जिससे उनकी उत्तरजीविता को और खतरा है। चैप्टर 7 चीन की यांगत्जी नदी के गंदे पानी में एक मायावी और गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्राणी रहता है, यांगत्जी फिनलेस पोर्पोइस। दुनिया की केवल कुछ मीठे पानी की डॉल्फिन प्रजातियों में से एक यांगत्जी फिनलेस पोर्पोइस एक अनूठा और करिश्माई जानवर है जो विलुप्त होने के कगार पर है। अपने स्टाउट शरीर, छोटे गोल पंख और पीठ पर मांसल कूबड़ के साथ यांगत्जी फिनलेस पोर्पोइस अपने समुद्री समकक्षों से अलग है। दुख की बात है कि यह उल्लेखनीय प्रजाति पिछले कुछ दशकों में तेजी से गिरावट का सामना कर रही है, मुख्य रूप से मानव गतिविधियों जैसे कि प्रदूषण, अतिव्यापी और बांध निर्माण के कारण। 2006 में यांगत्जी नदी डॉल्फिन, मीठे पानी की डॉल्फिन की एक करीबी संबंधित प्रजाति को विलुप्त घोषित कर दिया गया था, जो यांगत्जी फिनलेस पोर्पोइस के भाग्य के बारे में चिंता बढ़ा रहा था। फिलीपींस के घने जंगलों में एक राजसी और दुर्जेय शिकारी उड़ान भरता है, फिलीपीन ईगल। दुनिया के सबसे बड़े और सबसे शक्तिशाली रैप्टरों में से एक फिलीपीन ईगल अपने प्रभावशाली आकार, हड़ताली उपस्थिति और अविश्वसनीय शिकार कौशल के लिए जाना जाता है। अपने गहरे भूरे रंग के पंखों, प्रमुख शिखा और भेदी नीली भूरी आंखों के साथ फिलीपीन ईगल एक दुर्जेय दृश्य है। यह एक शीर्ष शिकारी है जो मुख्य रूप से बंदर, सिवेट और यहां तक कि हिरण जैसे स्तनधारियों का शिकार करता है। फिलीपीन ईगल को बंदर खाने वाला ईगल के रूप में भी जाना जाता है, जो अपने शिकार को पकड़ने की अपनी क्षमता का प्रमाण है। दुर्भाग्य से यह राजसी रैप्टर वनों की कटाई, खनन और अवैध शिकार के कारण विलुप्त होने का गंभीर खतरा है। ऑस्ट्रेलिया के शुष्क क्षेत्रों में एक अजीबोगरीब और मायावी प्राणी भूमिगत रहता है, उत्तरी बालों वाली नाक वाला वॉम्बैट। इसकी करीबी रिश्तेदार आम वॉम्बैट की तुलना में बहुत दुर्लभ उत्तरी बालों वाली नाक वाला वॉम्बैट अपने मोटे रेशमी फर, विशिष्ट बालों वाली नाक और जटिल बूर प्रणालियों के लिए जाना जाता है। उत्तरी बालों वाली नाक वाला वॉम्बैट एक कुशल बिल खोदने वाला जानवर है, जो विशाल भूमिगत बिल बनाता है जो 30 मीटर तक फैला हुआ है। ये बिल गर्मी, सूखे और शिकारियों से शरण प्रदान करते हैं। उत्तरी बालों वाली नाक वाला वॉम्बैट एक शाकाहारी है जो घास, जड़ी बूटियों और जड़ों को खाता है। दुर्भाग्य से यह अनूठी प्रजाति निवास स्थान के नुकसान, अतिव्यापी और आक्रामक प्रजातियों से प्रतिस्पर्धा के कारण गिरावट का सामना कर रही है। हवाई के ज्वालामुखी ढलानों पर एक बार विलुप्त माना जाने वाला एक उल्लेखनीय पक्षी वापस आ गया है, हवाईयन कौवा। अलाला के रूप में भी जाना जाता है। हवाईयन कौवा अपनी बुद्धिमत्ता, जिज्ञासा और अपने पर्यावरण के साथ अपने अनूठे संबंध के लिए जाना जाता है। अपने चमकदार काले पंखों, विशिष्ट चेहरे की वेटल्स और गहरे गुंजेमान स्वर के साथ हवाईयन कौवा हवाईयन संस्कृति और पौराणिक कथाओं में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दुर्भाग्य से हवाईयन कौवा 20वीं शताब्दी के अंत में जंगल में विलुप्त हो गया, मुख्य रूप से निवास स्थान के नुकसान, शिकार और पेश की गई बीमारियों के कारण। हालांकि कैप्टिव प्रजनन और पूर्ण परिचय कार्यक्रमों के माध्यम से हवाईयन कौवा को जंगल में वापस लाया गया है। जैसे ही हम इन असाधारण और लुप्तप्राय प्राणियों की दुनिया का पता लगाते हैं, हमें याद दिलाया जाता है कि उनकी किस्मत हमारे हाथों में है। हर प्रजाति, चाहे वह कितनी भी छोटी या महत्वहीन क्यों न लगे, हमारे ग्रह के नाजुक संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैव विविधता के नुकसान से होने वाले परिणाम दूरगामी और विनाशकारी हैं। आइए हम वन्य जीव संरक्षण प्रयासों का समर्थन करने
स्थायी प्रथाओं को बढ़ावा देने और जागरूकता बढ़ाने के लिए मिलकर काम करें, ताकि भावी पीढ़ियां हमारी प्राकृतिक दुनिया के अजूबों का आनंद ले सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस अविश्वसनीय यात्रा पर हमारे साथ जुड़ें, क्योंकि हम वन्य जीवों और प्रकृति के बारे में अधिक आकर्षक सामग्री का पता लगाते हैं।